आप देख सकते हैं कि कैसे धर्मेंद्र जी 85 किलो का वजन किस तरीके से खड़े होकर उठाए हैं। भारत माता की जय जयकार भी ये लोग लगा रहे हैं। तो ये है योगा का ताकत कि जो लोग योगा को नहीं महत्व देते आज वो योगा को महत्व दे सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामदेव जी तो केवल योग के बारे में ही बताते हैं, योग का ही करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी के अंदर कुछ और गुण है। ये 80 किलो का वजन अपने दांत से उठा सकते हैं, 4 लोगों को अपने भुजा और पैर पे जो है लेकर के खड़े हो सकते हैं। धर्मेंद्र जी चल करके, बोल करके और दौड़ करके आप थक गए हैं तो आकर के योग के शरण में देखिए, 100% आपको उपचार मिलेगा, जिसमें कोई शुल्क नहीं, कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। योग सिखा करके कई लोगों को निरोगी बना रहे हैं। जो पैसा दवाओं में खर्च होता था, कुछ लोगों का पैसा बच रहा है। जिससे मेरा शुगर जो है 480 था, आज के डेट में 130 पे हम है। और सिर्फ योगा से है, सिर्फ योगा से। अभी हम जिम कर रहे हैं, 2 साल 4 साल करते हैं, उतनी पैसा हमारे पास नहीं है कि कोई भी जाकर हमेशा जिम कर सके। ठीक है, तो आगे चल के गठिया की समस्या हो जाती है, घुटने दर्द, कमर दर्द, यानी कहीं ना कहीं शरीर में गांठ पड़ जाता है। और योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक उत्थान होता आता है और बॉडी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मेरी उम्र जो है 53 साल है, लेकिन मैं 25 साल का कार्य कर सकता हूँ। 25 साल का कार्य 25 साल का कार्य कर सकता हूँ। कुछ उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर जो आप कहिए, फ्रॉक जंप मैं यहाँ से वहाँ तक कर दूंगा, उसके बाद और भी कई जंप कर दूंगा। एक जंप लगा के दिखा। हाँ, एक ही जंप। नमस्कार, मैं नन्ना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त मैं गोरखपुर के पंत पार्क में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पे योगा गुरु धर्मेंद्र प्रजापति जी मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से योगा विलुप्त होता जा रहा है, ज़्यादातर इसे हम बुजुर्ग में ही देखते हैं या फिर एक एज होने पर ही देखते हैं कि ऐसे लोग ही योगा को ज़्यादातर पसंद करते हैं, युवा नहीं पसंद करते हैं। और योगा से क्या क्या फ़ायदे होते हैं गुरु जी से भी जानेंगे और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं हम सबसे जानेंगे। तो आप सबका हमारे जनता जंक्शन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर, ये बताइए, योगा के बारे में मुझे बताइए। और आज आप अपने योगा के द्वारा होली मिलन भी करवा रहे हैं, तो होली मिलन के बारे में भी बताइएगा। लेकिन पहले आप योगा के बारे में बताइए कि योगा करने से क्या क्या फायदे होते हैं और युवाओं में क्यों नहीं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जनता जंक्शन पर देख रहे सभी दर्शक को बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति पिछले 5 माह से निरंतर ओम फिटनेस के माध्यम से निःशुल्क क्लासेस गोरखपुर में 5-6 जगहों पर चलाई जा रही है, जहां पे निरंतर लोग संख्या 50, 60, 70 ऐसी संख्या जुड़ती जा रही है। और 1 से 2 माह में किसी तरह की कोई बीमारी है, मैंने एक स्लोगन दिया हुआ है, चल करके, बोल करके, दौड़ करके यदि आप थक गए। मैं देखता हूँ शहर है, शहर में 4 बजे उठ के लोग टहलना शुरू करते हैं। टहलने वाले मैं देखता हूँ, आकलन किया, रिसर्च किया कि आज 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर भी उनका शुगर ठीक नहीं हो रहा, बीपी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने ये स्लोगन निकाला, चल करके, बोल करके और दौड़ करके आप थक गए हैं तो आकर के योग के शरण में देखिए, 100% आपको उपचार मिलेगा, जिसमें कोई शुल्क नहीं, कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, ना एलोपैथ ना आयुर्वेद, पूर्ण रूप से आपको योग के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। बताइए कि आप अपना समय इसमें व्यतीत क्यों करें, क्योंकि आजकल की जो जिंदगी है, रोजी रोटी चलाने के लिए पैसे बहुत जरूरी होती है। आप अगर फ्री में करा रहे हैं तो आपको इनकम कहाँ से आता है? आप संस्था से जुड़े वहाँ से मिलता है या फिर कैसे? नहीं, ये खुद की संस्था है, आम जनता की संस्था है, ये खुद को मैंने नाम दिया हुआ है। और रही बात खर्चा की, खर्चा हमारे घर से मेंटेन होता है, हमारे माता पिता, छोटे भाई, अनुज द्वारा प्राप्त होता है। एक तरह से कहा जाए तो ये समाज सेवा आपका समाज सेवा है। 2018 से मैं जुड़ा हूँ योग में और मैंने खुद को ठीक किया। पहले गैलेंट टीबी ठीक है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मैंने ठीक किया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपना रोग ठीक कर सकता हूँ। तो जो लोग 1000, 10,000 जाकर अस्पतालों में पैसा दे रहे हैं, तो मैं शायद उन पैसे को बचा सकता हूँ और सही दिशा में लगा सकता हूँ। जिम और योगा में क्या आप बताना चाहेंगे अंतर? जिम में युवा क्यों आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ पे योगा अगर बोला जाए युवाओं का करने के लिए तो यहाँ पे उनको मन नहीं करता आने को? एक तरह से देखा जाए, जिम जो है एक गठिया की शिकायत, एक शब्दों में कहा जाए गठिया की शिकायत है। अभी हम जिम कर रहे हैं, 2 साल 4 साल करते हैं, उतनी पैसा हमारे पास नहीं है कि कोई भी जाकर हमेशा जिम कर सके। ठीक है, तो आगे चल के गठिया की समस्या हो जाती है, घुटने दर्द, कमर दर्द, यानी कहीं ना कहीं शरीर में गांठ पड़ जाता है। और योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक उत्थान होता आता है और बॉडी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक तरह से कहा जाए, आपने कांच कहीं देखा होगा, पक्का कहीं। ठीक है, तो जिम पक्का कहीं है और कांच कहीं आपका योग विद्या है। ये बात है। ये बताइए, आप लोग यहाँ निरंतर डेली आते हैं? हम लोग डेली आते हैं और पंत पार्क में ही नहीं, धर्मेंद्र जी का योग हो रहा है। धर्मेंद्र जी एक सामाजिक आदमी हैं जो योग के साथ साथ वातावरण का भी संरक्षण कर रहे हैं। अभी संरक्षण के नाम पे बहुत बड़ा कार्यक्रम इन्होंने पेड़ पौधे के लिए किया है। ये प्राकृतिक इलाज भी करते हैं और जो है योग सिखा करके कई लोगों को निरोगी बना रहे हैं। जो पैसा दवाओं में खर्च होता था, कुछ लोगों का पैसा बच रहा है। जिससे मेरा शुगर जो है 480 था, आज के डेट में 130 पे हम है। और सिर्फ योगा से है? सिर्फ योगा से।
और मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, योगम शरणम गच्छामि, करें योग रहे निरोग। हम लोग संघ के थे, हम लोगों का शाखा लगता था दिग्विजयनाथ पार्क में, और आज के डेट में भी आप देखेंगी तो 40 से 50 लोग शाखा में भी आते हैं, और सुबह 4 से 6 इनका योग करते हैं। 6 बजे के बाद हम लोग शाखा पे रहते हैं दिग्विजयनाथ की मूर्ति के सामने। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर में योग का अलग गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर से शुरू हुई थी, और आज इन्होंने ये बीड़ा आचार्य धर्मेंद्र जी ने उठाया है कि गोरखपुर को मैं जो है हरिद्वार की तरह बनाऊंगा, योग नगरी के रूप में इसको विकसित करूंगा। और हम लोग लगे हुए हैं कि योग नगरी के रूप में ये योगा कार्यक्रम जो है हम लोगों का चलता रहे। और गोरखपुर की पहचान गुरु गोरक्षनाथ के तपोभूमि जो योगी माने योगा, तो उस योगा को हम लोग पूरे शहर में जो है पॉपुलर कर रहे हैं, और शहर में नहीं, शहर से प्रदेश में ले जाएंगे और प्रदेश से पूरे देश में कर देंगे। और धर्मेंद्र जी के अंदर ऐसी कला है, कहना नहीं चाहिए कि रामदेव जी तो केवल योग के बारे में ही बताते हैं, योग का ही करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी के अंदर कुछ और गुण है। ये 80 किलो का वजन अपने दांत से उठा सकते हैं, 4 लोगों को अपने भुजा और पैर पे जो है लेकर के खड़े हो सकते हैं। धर्मेंद्र जी, भाई धर्मेंद्र जी, आप ये कैसे करते हैं, इस कला के बारे में बताइए। बस योग द्वारा अपने बॉडी को कंट्रोल करना, इंद्रियों कंट्रोल करना। देखने से तो नहीं लग रहा है कि 80 किलो आप उठा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम हो सकता है। ठीक है, 92 किलो वजन मैं अपने पेट पे ही रख लिया हूँ। लाइव यहाँ चल रहा है, तो मैं लास्ट में जरूर दिखाऊंगा अपने पेट पे रख के, खड़ा करा करके। तो इसी बात पे अभी आप दिखा सकते हो, तो दिखा दीजिए कि आप कैसे उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र जी किस तरह से 85 किलो का वजन उठाने जा रहे हैं। आपका वेट 85 किलो है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रोहित कुमार यादव है। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे उठाते हैं धर्मेंद्र जी। वीडियो आप दिखाइए जी, समझ। चेहरा उधर करिए, चेहरा उधर दिखाइए, क्योंकि लोग देखे भी। आप देख सकते हैं कि कैसे धर्मेंद्र जी 85 किलो का वजन किस तरीके से खड़े होकर उठाए हैं। भारत माता की जय जयकार भी ये लोग लगा रहे हैं। तो ये है योगा का ताकत, कि जो लोग योगा को नहीं महत्व देते आज वो योगा को महत्व दे सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बताइए धर्मेंद्र जी, दर्द वर्द नहीं होता इतना भारी वजन? बिल्कुल कोई इफेक्ट कितना देर रख सकते हैं? ये तो हमने एक उदाहरण के तौर पे देखा, इसको कितना देर आप मैं रख 2018 से जुड़ा हूँ योग में। 2018 से ये वजन आप कितने देर तक रख सकते हैं अपने, जैसे अभी 1 मिनट 2 मिनट तक नीचे पोस्टर सही हो तो 1 से 2 मिनट तक निरंतर रुका जा सकता है अभी जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस योगा को लेकर, और धर्मेंद्र जी के साथ आप भी मौजूद हैं? हम लोग यहाँ पे 4 महीने से लगभग सैकड़ों लोग साथ योग कर रहे हैं, और मेरी अपनी जानकारी में 10 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो। मेरा स्वयं का वेट 7 किलो कम हुआ है। कितने दिन में? मैं 92 केजी का था, इस समय मैं 85 केजी का हूँ, और 2 महीने 28 दिन में लगभग मेरा योगा, जिसमें गैप भी रहा होगा 10 दिन का, मतलब 15 दिन गैप भी रहा, लेकिन योगा पर दीवानगी लानी पड़ती है आदमी को। जैसे आपके साथ योगा नहीं चलेगा, योगा के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो इसका ये कि आपको पहले नींद त्यागना पड़ेगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो पहले नींद त्याग दीजिए, और उसके बाद जो डाइजेशन, हमारे वहाँ योग होता है, कोई किसी को नहीं मना किया जाता कि ये मत खाइए वो मत खाइए, कुछ नहीं है। आप नियमित आइए और योग करिए, और सही से कर, जितने देर करिए। चूंकि इस ठंडक में भी हम लोग के शरीर से मिनिमम, मेरा अपना मानक 25 ग्राम पसीना तो निकलता ही था दिसंबर के ठंडी में। ये मैं उसका उदाहरण हूँ, मेरे फोटोज हैं, मेरे शरीर से जो पसीने छूते थे, ये पूरे योग में लोगों ने देखा है कि मैं उस पसीने को कैसे निकालता था योग के द्वारा, इनके निर्देश पे। मैं आज की स्थिति है कि इनके बनाए हुए 5 सेंटर पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज ये रहें, बाहर रहें, कहीं चले जाते हैं, तो इनके 5 सेंटर सामान्य रूप से रोज चलते हैं, उसी नियमित समय से चलते हैं, और निःशुल्क। किसी से 1 रुपया कोई माई का लाल नहीं कर सकता। 4 महीने में किसी से कोई रुपया मांगा गया। यहाँ पे कितने लोग डेली आ जाते हैं शाम को? अभी शाम को यहाँ पे 15, 20 की 22 की संख्या हो जाती है। 15 से 20 से 22 की संख्या, लगभग सभी लोगों में सुधार है। जी सर। दिग्विजयनाथ पार्क पे सुबह कभी टाइम मिले तो 5 बजे करीब आप मॉर्निंग में आइए, आपको लग जाएगा कि योग है क्या, योग से मिल क्या सकता है। योग युवाओं में कैसे इसके प्रति जागरूकता लाई जाए, ये बताइए। युवा भी आ रहे हैं 15 लेकिन कहीं ना कहीं सर युवा की संख्या कम रह रही है। युवा बात ये सही है, युवाओं के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें अपने धर्म की संस्कृति की पहचान की जाए। ठीक है, यदि बच्चा वो योग से जुड़ता है, युवा एक योग से जुड़ता है, तो अपने धर्म, संस्कृति, अध्यात्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, न कि नकारात्मक दिशा में जा सकता है।
तो हम भी उस पर भी फोकस कर रहे हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज तमाम युवा डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मैं प्लान बनाया हूँ कि आप 60 से 90 डे में हमारे पास कोर्स करें, निःशुल्क कोर्स करें, और उससे आप जाकर होम क्लासेस ज्वाइन करें, जिससे आपको 10,000 20,000 की सैलरी आपको मिल सके और आप आत्मनिर्भर बन करके अपनी जीविका चला सकें। तो उस पे मैं वो काम कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। धर्मेंद्र जी बढ़ते हुए उम्र को भी युवा बना रहे हैं। मेरी उम्र जो है 53 साल है, लेकिन मैं 25 साल का कार्य कर सकता हूँ। 25 साल का कार्य 25 कर साल का कार्य कर सकता हूँ। कुछ उदाहरण के तौर पे। उदाहरण के तौर पर जो आप कहिए, फ्रॉक जंप मैं यहाँ से वहां तक कर दूंगा, उसके बाद और भी कई जंप कर एक दूंगा। जंप लगा के दिखा दीजिए। हाँ, एक जंप, एक ही जंप। एक अरे ही आप लगाइए। सैकड़ों लगा नहीं, नहीं, सैकड़ों की ज़रूरत नहीं है सर, एक ही लगाइए। बहुत अच्छा, बहुत हुँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से ये जंप लगा रहे हैं। बस सर हो गया, मैंने देख लिया कि आप जंप लगा सकते हैं। इधर हमारे जी। मुकेश जी हैं, जिन्होंने जी। कई सारे लोग को ठीक जी। करके ये मुकेश इनका जी हैं। हाँ, पेट निकला हुआ, ये पेट का 2 भाग सेंटर भी चला कम चल रहा है। और मेरे न रहने पे, जैसे अभी मैं मऊ जिला में गया था 5 दिनों में, वहाँ पे कम से कम 10,000 बच्चों को मैं सौर्य विद्यालय कवर किया हूँ। तेरे गाँव में जाके सूचना दिया हूँ योग आयुर्वेद की। तो तब तक ये क्लास हमारे दिख रहे थे, इधर कृष्णा जी दिख रहे थे, फिर उधर किरण जी दिख रहे थे, सरोज माता दिख रही थी। ऐसे तमाम जो हमारे साथ सीखे हुए हैं, वो ही खुद सीख करके सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में एक ये भी सज्जन है जो सीख करके हमारे साथ सिखाने का काम क्या कर रहे कहना हैं। चाहते हैं सर आप योगा को? हम गुरुजी से 28 दिसंबर को मिले हैं। हुँ। 28 इसी दिसंबर 18 दिसंबर को। हाँ, इसी जी। 28 दिसंबर को। तो उस तभी से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर योग करते हैं। कभी हाँ, कभी हम नागा नहीं करते इनको हैं। काफ़ी और नागा समस्या नहीं थी। कर हमको बहुत सारी समस्या थी, जैसे गैस की बहुत ज़्यादा थी और हमारा पेट तो इतना था कि ये सब शर्ट होता नहीं था। मतलब ये शर्म लगता था कि शर्ट कौन-सा पहने, कितना ढीला रहा है कि हम पहन लें, अब ऐसा तो होता पुराने था। कपड़े हो जाते हैं। अब तो पुराने कपड़े हो जाते हैं, वो भी पहनते हैं। जो पुराने कपड़े थे ये वो एकदम टी-शर्ट पूरा नहीं पहनते पहनते थे, हैं। अब हम टी-शर्ट टी-शर्ट पहनते हैं नहीं पहनते हमेशा। थे, अब सुबह आएँगी हमको 10 बजे तक टी-शर्ट पे ही देखेंगे। अच्छा। सुबह 4 बजे से योगा हम करते हैं जी। और मतलब कि लगभग 8 बजे तक हम योगा लेते हैं, लेते क्लास हैं। भी लेते हैं। चलिए और बच्चे सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम 12-1 बजे ऐसे तक में सोते थे। हमारे कुंवर 12-1 गोरखपुरी बजे जी तक हैं। सोते थे, लेकिन आज की डेट में 10 बजे तक सो जाते हैं और घर में हमारे 2 बच्चे भी हैं हेलो। और वो लोग भी हमको देखा को मतलब कि 12-1 बजे तक जागते थे। आज के डेट में वो लोग भी 10 बजे तक सो ये जाते है हैं। योगा का ये फ़ायदा। योगा का फ़ायदा बिल्कुल, है। सर आपका क्या नाम होगा? हाँ, हम ओम योगा फिटनेस से पिछले 4 महीने से जुड़े हुए हैं जी। और मैं प्रोफेशनल हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ़ है ना, उसकी वजह से अनिद्रा की परेशानी हो जाती है या फिर जो है ओवरथिंकिंग की वजह से रात को नींद नहीं आती है, तो ये सारी समस्याएँ रहती हैं यूथ में, आजकल के यूथ में। तो योगा से जब से मैं जुड़ा हूँ, गुरुजी के संपर्क में आया हूँ जब से, तब से मैं निरंतर अभ्यास करता हूँ योगा का और उस चीज़ से हमें काफ़ी हद तक बेनिफिट है। काफ़ी हद तक नहीं, बल्कि वो समस्याएँ ही खत्म हो गई हैं। अभी टाइम पे अपने आप ही रात को गुरुजी नींद आ जाती है, 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ और टाइम पे होना ही है। सुबह पहले नहीं सोते थे 10 नहीं, बजे? पहले नींद नहीं आती थी पहले नींद मैडम। नहीं आती वो थी। दिमाग में ओवरथिंकिंग चलता रहता था, वो स्ट्रेस ऐसा ओवरथिंकिंग रहता तो था। आज भी है जॉब को लेके। नहीं, आज भी है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि अपने आप आँखें भर जाएँ और रात को नींद आए सुकून से टाइम पे जो है, तो खाना खाने के आधे घंटे 20 मिनट बाद में अपने आप लगता है कि वो सुकून से नींद आ जाती है। और सुबह टाइम पे अपना आकर के योगाभ्यास करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत योगाभ्यास से होती है। तो आप क्या सीख देना चाहेंगे गुरुजी जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए या फिर जो योगा मैं तो यहाँ को बहुत गोरखपुर के लिए ऐसे मैंने लेके एक चल रहे स्लोगन ही बना दिया कि हरिद्वार जैसा नगरी गोरखपुर नगरी हो, जिसमें सब लोग भाग लें, जब बढ़ चढ़ के भाग लें। जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं पूरे दिन भर बिजी रहते हैं, 500 का रिपोर्ट बनवा के लगवाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप 500 रुपये ना दे करके आप सीधे आकर के 1 घंटा बैठने का प्रयास करें, क्योंकि एक हॉस्पिटल में जाने का मतलब 24 घंटा लगना फिक्स है। चाहे कहीं से भी 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी से आदमी आता है, उसमें जाता है तो एक एक पूरा 24 घंटा उनका लगना फिक्स है। मैं कहता हूँ उसी 24 घंटे को 24 दिन में प्रोवाइड कर दे, 1-1 घंटे योग करना शुरू कर दे। गारंटी है किसी तरह का शुगर, बीपी, थायराइड हो, 100% योग के माध्यम से घुटना, कमर दर्द सारी समस्याएं छूटेगा। आज आप लोग होली मिलन भी करने वाले हैं जी। योगा हाँ। योगा आप योगा टीचर है क्या योगा के लिए कुछ स्पेशल होली मिलन है या फिर नॉर्मल है कि योगा नहीं, के बिल्कुल अंदाज जैसे में होली मिलन होगा? जैसे राम जी होली खेले, कृष्ण जी होली खेले, आज प्रेम से हम लोग सभी होली खेलेंगे, एक दूसरे के साथ होली खेलेंगे। इसमें रंगों का कहीं समावेश नहीं है, बस अबीर गुलाल हल्का से लिए हुए हैं और फूलों की होली हम सभी खेलने वाले हैं। बेहतर तरीके से हमने जटेपुर में भी खेला था, दिव्यनाथ पार्क में भी खेला तो गया। कल आप लोग योगा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल क्लासेस होली के दिन हमारी होली के होली दिन के दिन भी छुट्टी क्लासेस हमारी चलेगी। मतलब 365 दिन का 365 दिन हमारी क्लासेस होली के चलेगी। दिन भी चलेगी। ठीक है? चलेगी होली के दिन क्लासेस आप लोग चलेगी। होली के आएंगे? दिन भी चलेगी, हाँ। और बीच में हमारे एक गायक आए हैं, अमित मिश्रा जी। अभी आपको मधुर संगीत भी सुनाएंगे। हाँ, अच्छा, इधर मैं हमारे उनसे एबी सुनूंगी। कुंवर गोरखपुरी जी हैं, परिवार के थोड़ा साथ परिचय आए देना हैं। चाहूंगा। कुंवर गोरखपुरी जी जो प्रत्येक सप्ताह आकर के हमारे साथ फिटनेस टीम के साथ, जिनको घुटना कमर दर्द की समस्या होती है, निःशुल्क अपना सुविधा अनुसार आकर सेवा देते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब जल्दी आए। बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे सर आप योगा के बारे में? मैं कहना यही चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी जिन्होंने एक दूसरे को अपने को न देखते हुए
सभी समाज को देखते हुए सभी को जागरूक करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को हमें जागृत करना, जगाना और उसे खास करके हम लोगों का प्लान ये है कि जितने भी युवा हैं जो योग के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि हमें योग करना चाहिए और हम योग करते हुए लोगों को देख करके हम रास्ता बदल लेते हैं, उन लोगों को भी हमें जगा देना और उन लोगों को भी साबित कर देना है कि वास्तव में आपको योग करना होगा अपनी बीमारियों से बचने के लिए। हम लोगों का काम है कि बीमारियों को ठीक करना, किंतु योग एक ऐसी विधा है कि जिसको हम कर रहे हैं तो हमें बीमारियां होने ही नहीं पाएंगी। बीमार हो गए तो लेकिन हम लोगों को ये लगता है बहुत टाइम लगता है, उन्हें लगता है जल्दी मैं बीमारी से दूर हो जाऊँ, तो योगा में थोड़ा टाइम लगता है तो जिन्हें जी। ये लग रहा है कि योगा करने में बहुत समय लग रहा है, वो मतलब उनकी बीमारी जल्दी नहीं दूर हो रही है, दवा से उसकी हाँ, अपेक्षा दवा से जल्दी हो जा रहा हाँ, है। तो मेरे वहाँ मैं बताऊँ कि मेरे वहाँ ऐसे-ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो एम्स से वापस आते हैं, मेडिकल कॉलेज से वापस आते हैं और बड़े-बड़े मैं हॉस्पिटलों का नाम नहीं रखना चाहूँगा किसी का, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटलों से लोग 4 साल, 5 साल और 1 साल जो है कि ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी वापस आते हैं। उसके बावजूद भी मैं उनको बताता हूँ, उनको ठीक करता हूँ, उसके बाद भी उनको एक्सरसाइज़ और योग करने के लिए बताता हूँ कि यदि आपको हमेशा जवान रहना है, यदि आपको निरोग रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको वो विधाएँ अपनानी होगी जो सदियों से चली आ रही है। यदि सदियों से जो चली आ रही है उसे हम अपनाएँगे तो हमेशा सदियों में बने रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा बने रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें करना ही करना होगा। ये है कि जो जागरूकता नहीं है वो जागरूकता हम लाएँगे और हम लोगों ने मिल कर के हमारी ओम फिटनेस योगा टीम जो हमारी जागरूक करने की कोशिश कर रही है लोगों को, रोज़ दिन जो है कि क्लास चला कर के अदर-अदर पार्क में जैसे दिग्विजयनाथ में, दिव्य ज्योति में, अम्बेडकर पार्क में, पंत पार्क में, अभी जटेपुर उत्तरी में हमारी क्लास प्रेज़ेंट टाइम में प्रतिदिन चल रही है और ये धर्मेंद्र योगाचार्य जी जो हैं, हमारे कुशीनगर का नाम रोशन कर रहे हैं, कुशीनगर के रहने वाले हैं। और मैं बताऊँ कि ये अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। मैं इनको देखता हूँ, इनकी आवाज़ों को जानता हूँ, नहीं तो फ़ोन से ही मुझे मालूम हो जाता कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। इनकी आँखें बंद होती रहती, उसके बावजूद भी अपने टाइम का ध्यान रखते हुए और कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से लोगों को सेवाएँ दे सकें। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने सभी को स्वस्थ रखने का बीड़ा उठाया है, सभी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसके साथ हम अगर 10 कदम नहीं चल सकते हैं, तो 1 कदम ज़रूर चलने का प्रयास करें। आप सभी को हम ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि आप सभी सहयोग करें इनके साथ में और ओम फिटनेस योगा के माध्यम से आप सभी एक-दूसरे को जागरूक करें, बीमारियों से बचाएँ और खुद बचें। इसी शब्दों के साथ बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। ओके, तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद जिनका ये कहना है कि योगा हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा महत्व रखता है और योगा को महत्व देना चाहिए। इन्होंने ये भी बोला कि बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल है जहाँ लोग 4 साल 5 साल इलाज कराने के बाद इस जगह पे आते हैं, धर्मेंद्र जी से मिलते हैं और यहाँ पे और भी जितने तमाम लोग हैं जिन्हें योगा के बारे में जानकारी है उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि हम अपनी बीमारी कैसे दूर करें और हॉस्पिटल के इलाज से ज़्यादा उनको योगा से फ़ायदा हुआ है। तो ये है योगा के महत्व। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय